हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सॉइल एरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन के बारे में कि एरोजन क्या होता है एंड ये कैसे होता है और रन ऑफ क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में कुछ आपको कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस भी बताऊँगा जिससे कि हमारा जो सॉइल एरोजन है वो कम होगा। सॉइल एरोजन को आप हिंदी में जानते ही होगा कि भूक्षरण बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सॉइल एरोजन की डेफिनेशन की। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, सॉइल एरोजन इज द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ सॉइल पार्टिकल्स फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ सच पार्टिकल्स बाय विंड एंड वाटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी जो पेरेंट बॉडी है उससे कट करके जाना थ्रो विंड के द्वारा या फिर वाटर के द्वारा, हवा और पानी दोनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो सॉइल पार्टिकल्स कट करके जाते हैं उसके लिए हम सॉइल एरोजन बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो है यहाँ पर रन ऑफ। रन ऑफ का मतलब होता है द पोर्शन ऑफ द प्रेसिपिटेशंस विच इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड बाय द सॉइल बट फाइंड्स इट्स वे इनटू द स्ट्रीम्स आफ्टर मीटिंग द persistent demands of evapotranspiration including interceptions and their losses and other losses। इसका मतलब यह है कि वर्षा का वह पार्ट जो कि सॉइल के द्वारा ऑब्जर्व नहीं होता है और वो किसी स्ट्रीम के द्वारा, ठीक है, या फिर और जो परसिस्टेंट डिमांड्स होती हैं जैसे कि एवेपोट्रांसपिरेशंस एंड इंटरसेप्शंस और अदर लॉसेस से बचा हुआ जो वाटर है वो आगे जा कर के किसी रिवर या लेक्स या फिर ओशियंस में जाता है, तो उसी को हम रन ऑफ बोल देते हैं। ठीक है, तो रन ऑफ इज इक्वल टू रेनफॉल, कहने का मतलब बारिश हुई, उसके बाद माइनस कर दो इसमें से इन्फिल्ट्रेशन प्लस इंटरसेप्शन प्लस सरफेस स्टोरेज प्लस सरफेस डिटेंशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आप माइनस कर देंगे तो बाकी जो बचता है उसके लिए हम क्या बोल देते हैं, रन ऑफ वाटर। ठीक है, अब फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रन ऑफ। अब रन ऑफ को कुछ फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं, तो उसमें जो सबसे पहला फैक्टर हमारा वो आता है यहाँ पर क्लाइमेटिक फैक्टर। अब जो क्लाइमेटिक फैक्टर है उसमें हमारी आ जाती है रेनफॉल करेक्टरिस्टिक्स। अब जो बारिश हुई या जो रेनफॉल हुई वो उसकी भी कुछ विशेषताएं होती हैं जो करेक्टर्स होते हैं। अब जैसे अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी से बारिश हुई, तो वो भी रन ऑफ को जो है फैक्टर करता है, क्योंकि अगर कम इंटेंसिटी से बारिश होगी तो जो रन ऑफ है वो कम होता है। ठीक है, ड्यूरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अब ड्यूरेशन का मतलब ये है कि शॉर्ट ड्यूरेशन की रेनफॉल हुई थी या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन की रेनफॉल हुई थी। उसके बाद स्नोफॉल है एंड इवेपोट्रांसपिरेशन है। अब एक होता है ट्रांसपिरेशन और एक होता है इवेपोट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन वो होता है जो कि केवल पौधों के जो पार्ट्स होते हैं उनसे वाटर का जो लॉस होता है उसके लिए हम ट्रांसपिरेशन बोल देते हैं। एंड जो इवेपोट्रांसपिरेशन होता है वो पौधे प्लस सरफेस दोनों से जो वाटर का लॉस होता है उसके लिए हम इवेपोट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो ये भी डेफिनेशन जो आपकी क्लियर हो गई होगी। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो यहाँ पर आते हैं फिजिकल फैक्टर्स या फिर फिजियोग्राफिक फैक्टर्स। तो जो फिजियोग्राफिक फैक्टर्स हैं उसमें सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो है वाटर साइड करेक्टरिस्टिक्स। जो हम पानी को इधर से उधर करने के लिए वाटर साइड्स बनाते हैं उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या है, ट्रोपोग्राफी ऑफ सॉइल। सॉइल की जो ट्रोपोग्राफी है वो कितनी है, उसका ढाल कितना है। ठीक है, सॉइल टाइप्स, ओरिएंटेशंस, जियोलॉजी, वेजिटल कवर, शेप एंड साइज ऑफ वाटर सेट्स। कहने का मतलब यह है कि वाटर सेट की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनका ट्रोपोग्राफी क्या है, सॉइल टाइप्स क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, जियोलॉजी क्या है और वेजिटल कवर कौन सा है, शेप एंड साइज कितना है हमारे वाटर सेट का। तो ये भी जो है वो रन ऑफ को इफेक्ट करता है। उसके बाद अगला जो करेक्टरिस्टिक्स आती है फिजियोग्राफिक फैक्टर की वो है चैनल करेक्टरिस्टिक्स। अब चैनल करेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत आती है चैनल का साइज, स्लोप, क्रॉस सेक्शंस एंड रफनेस ऑफ चैनल बेड। हमारा जो चैनल है उसका स्लोप क्या है, साइज़ क्या है एंड जो उसका क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, वहाँ से जो हमारा वाटर है वो अच्छी तरह से निकलेगा या नहीं निकलेगा, और उसकी जो रफनेस, कुछ खुरदरापन क्या है हमारे चैनल बेड का। अगला जो हमारा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रन ऑफ है वो जो इसका तीसरा टाइप है वो आता है यहाँ पर जियोलॉजिकल फैक्टर्स। अब जियोलॉजिकल फैक्टर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लिथोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल एंड हाइड्रोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्विफायर्स, परमिएबिलिटी, पोरोसिटी एंड ट्रांसमिसिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि इनके जो लिथोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल एंड हाइड्रोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्विफायर्स के जो करेक्टर्स होते हैं, परमिएबिलिटी के करेक्टर्स होते हैं और पोरोसिटी के करेक्टर्स होते हैं, एंड एक होती है ट्रांसमिसिबिलिटी। कहने का मतलब ये जो टर्म्स है ना, इन टर्म्स की मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं सारे एग्रीकल्चर के अंतर्गत जितने भी टर्म्स आते हैं, ठीक है, ये जितनी भी
एक टर्मिनोलॉजीज आती हैं, उन सबको मैं उस वीडियो के अंतर्गत कवर करूँगा। बस अभी केवल आप इतना समझिए कि जो परमेबिलिटी होती है, पोरोसिटी होती है, इक्विफायर्स होते हैं एंड जो ट्रांसमिसिविटी होती है, इनके जो लिथोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल एंड हाइड्रोलॉजिकल जो करैक्टर्स होते हैं वो ही हमारे जो जियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ रन ऑफ बनते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो कुछ टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं, सॉइल लॉस इक्वेशन ड्यू टू वाटर इरोजन। अब ये जो सॉइल लॉस इक्वेशन है 2 प्रकार की होती है, एक तो है जो वाटर के द्वारा सॉइल का इरोजन होता है उसके लिए, और एक होती है जो विंड के द्वारा जो इरोजन होता है सॉइल का उसके लिए। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशंस हैं, एक तो है यहाँ पर सॉइल लॉस इक्वेशन ड्यू टू वाटर इरोजन, जो वाटर के द्वारा इरोजन होता है सॉइल का उसके लिए, और एक होती है विंड के द्वारा जो इरोजन होता है उसके लिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर वाटर इरोजन वाले की। तो ये जो है बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉइल इरोजन एंड यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन वाज डेवलप्ड, इट यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग सॉइल लॉस ड्यू टू वाटर इरोजन। इसका मतलब ये है कि ये यूज़फुल है एक प्रिडिक्ट करने के लिए, जैसे कि हम भविष्यवाणी करते हैं ना, उसी हिसाब से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि कितना जो लॉस है वो वाटर के थ्रू सॉइल का हुआ है। तो ये है हमारी A=RKLS-CP। ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, आप केवल ऐसे याद कर सकते हो RKLS-CP। तो यहाँ पर देखिए ए का मतलब जो है वो प्रिडिक्टेड सॉइल लॉस टन्स पर एकड़ पर ईयर। इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा मेजर करती है और ये पूछी भी जाती है। ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये बिल्कुल एग्जैक्ट रहती है। ठीक है, तो टन्स प्रति एकड़ प्रति ईयर। आर का मतलब है रेनफॉल एंड रन ऑफ फैक्टर्स। के का मतलब है सॉइल इरोडेबिलिटी। अब जो सॉइल इरोडेबिलिटी है ये भी एक टर्म्स है। ठीक है, तो इसे भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो में कवर करने वाला हूँ। एल का मतलब होता है यहाँ पर स्लोप लेंथ। एस का मतलब है स्लोप ग्रेडियंट एंड स्टिफनेस। सी का मतलब है सॉइल कवर एंड मैनेजमेंट। और पी का जो मतलब है यहाँ पर वो है इरोजन कंट्रोल प्रैक्टिसेस। जो इरोजन कंट्रोल करने की कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक्टिव सॉइल इरोजन बाय वाटर एंड विंड इज प्रिवेलेंट ओवर 140 मिलियन हेक्टेयर्स, रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ 6000 मिलियन टन्स ऑफ फर्टाइल सॉइल कंटेनिंग अबाउट 5.53 मिलियन टन्स ऑफ NPK। कहने का मतलब ये है 140 मिलियन हेक्टेयर सॉइल से जो इरोजन हुआ वाटर के थ्रू और विंड के थ्रू, उसमें 6000 मिलियन टन जो फर्टाइल सॉइल थी वो उसका जो है इरोजन हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई, और उसमें 5.5 मिलियन टन्स ऑफ NPK का लॉस हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेजर करने के लिए हम जो 2 सॉइल लॉस इक्वेशंस हैं उनका यूज़ करते हैं। अब जो दूसरी हमारी इक्वेशंस है वो है सॉइल लॉस इक्वेशंस ड्यू टू विंड इरोजन। तो इसका जो फार्मूला है वो है E=IRKFCWDV। तो इसकी जो ट्रिक है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी जो ट्रिक है वो मुझे ध्यान नहीं आ रही इसकी क्या ट्रिक है, और एक इजी ट्रिक मैं आपको बताऊँगा जिससे कि जो याद करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पर अगर बात करते हैं हम ई की, तो ई जो है वो है सॉइल लॉस बाय विंड इरोजन। आई का है सॉइल क्लोडीनेस फैक्टर। आर का मतलब होता है सरफेस कवर फैक्टर। एंड जो के का मीन्स है यहाँ पर वो है सरफेस रफनेस फैक्टर। एफ का मतलब है सॉइल टेक्सचरल क्लास फैक्टर। सी का मतलब है लोकल विंड फैक्टर। एंड डब्ल्यू का मतलब है यहाँ पर फील्ड विथ फैक्टर, जो फील्ड की चौड़ाई क्या रहती। ठीक है, एंड डी का मतलब है यहाँ पर विंड डायरेक्शन फैक्टर, और बी का मतलब होता है विंड बैरियर फैक्टर। तो ये जो 2 इक्वेशंस हैं ये सॉइल लॉस को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है कि कितना सॉइल लॉस हमारा वाटर के थ्रू हुआ है और कितना जो है वो विंड के थ्रू हुआ है पर ईयर। अगला जो टॉपिक आएगा इसमें वो आएगा सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स। तो ये जो टॉपिक है वो मैं कल की वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैंने आपके लिए बता दिया सॉइल इरोजन क्या होता है, रन ऑफ क्या होता है, और जो सॉइल लॉस इक्वेशंस हैं ड्यू टू वाटर इरोजन एंड विंड इरोजन। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देखें और जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं वो सारी चीज़ें उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझसे नीचे पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पार्ट 2 के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।